भगवान शिव अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। अपना मान तले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर शिव को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने भक्तों का मान कभी नहीं टलने देते। अपने भक्त का भगवान सम्मान करते हैं। इधर भगवान शिव और सती हिमालय पर बैठे हुए थे। जब हिमालय पर बैठे थे, उसी जगह से वहीं से ही देवता अपने अपने विमानों पर परिवारों के साथ में दक्ष के यहां जा रहे थे। सती ने पूछा कि हे महादेव, आज ये सभी देवता अपने पुष्पक विमानों पर बैठ करके अपने अपने पत्नियों के साथ में सज धज करके कहां जा रहे हैं? महादेव हंसने लगे। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पार्वती ने अपनी जया विजया नाम की सखियों को भेजा, जाओ पता करके आओ ये देवता जा कहां रहे हैं। तभी शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुनः पार्वती जी बड़ा आग्रह करके पूछने लगी, हे स्वामी, हे महादेव, आप मुझे बताते क्यों नहीं? आज ये सब देवता विमानों पर सवार होकर के आकाश मार्ग से किस ओर जा रहे हैं? बताओ तो सही। महादेव ने हंस करके कहा, देवी थोड़ी को बराबर, तुम जानती नहीं हो? बोले नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे आप बताइए। प्रेम से कहो हर हर। तो महादेव ने कहा, ठीक है देवी, तुम जानना चाहती हो तो मैं बताते हूं कि सारे देवता विमानों पर सवार होकर के आपके पिता दक्ष के यहां जा रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। सती ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मेरे पिता आपको नीचा भला क्यों दिखाएंगे? तब महादेव ने सारी बात बताई कि मैं खड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे पिता को अच्छा नहीं लगा, इस कारण से उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। तभी भी सती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पुत्री अपने पिता की कभी भी गलती सुन नहीं सकती। सती ने कहा, प्राणनाथ, पर आप उठे क्यों नहीं? उठ जाते हैं ना मेरे पिताजी को देख करके। वो प्रजापतियों के मालिक हैं, वो राजा बने हैं, सब खड़े हुए तो आप भी उठ जाते, आप भी खड़े हो जाते। महादेव हंस करके चुप रह गए। सती ने कहा, स्वामी, तो आप हमारे यहाँ पिता के यज्ञ में चलेंगे नहीं? महादेव ने कहा, देवी मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? वो मेरे ही लिए तो ये यज्ञ कर रहे हैं और मैं वहां जाऊं और बिना बुलाए कैसे जाऊं? यज्ञ में, अनुष्ठान में, विवाह में, शुभ मुहूर्त में, गृह प्रवेश में बिना बुलाए कैसे जाएं? और बिना बुलाए पहुंच गए तो क्या कहेंगे? बिना बुलाए आ गए, बुलाया भी नहीं फिर भी आ गए। इसलिए देवी मुझे उस यज्ञ में नहीं जाना। लेकिन सती ने कहा कि नहीं, आपको चलना होगा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हो सकता है वो भूल गए हों, इसलिए आपको चलना होगा। शिव ने कहा, नहीं देवी मैं तो जाऊंगा नहीं, और आपको जाना है तो आप भली से चली जाइए, क्योंकि मुझे नहीं जाना।
सती ने जब ज्यादा कहा तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है देवी, अगर तुम नहीं मानती हो तो चली जाओ। भगवान शिव ने 100 गण साथ में किए और सती से कहा कि जाओ तुम चली जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्योंकि आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। सती तुम जा तो रही हो और पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जा रही हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा वहां जाने पर सफल नहीं होगी। जिस घर में आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने हैं, चाहे स्वर्ण की बरसात क्यों ना होती हो, वहां भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती चली गई। भगवान शिव सोच रहे हैं कि सती ने एक आज्ञा तो मेरी तब नहीं मानी जब मैं दंडकारण्य में से निकल रहा था और भरद्वाज मुनि के आश्रम से, प्रयागराज से, कुंभज ऋषि के यहाँ से राम कथा श्रवण करके आ रहा था। जब राम लला और लक्ष्मण सीता जी के वियोग में सीता जी को खोज रहे थे, तब मैंने प्रणाम किया था। तब भी मैंने समझाया था ये राम ईश्वर हैं, ये राम कोई साधारण नहीं है, इस राम कोई मनुष्य नहीं है। फिर भी इसने नहीं मानी और आज भी नहीं मानी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।